बच्चों हमसे पूछा है कि कार्तीय तल पर। अब बच्चों ये कार्तीय तल क्या होता है? जिस तरीके से बच्चों संख्या रेखा पर हम किसी संख्या को, ये एक संख्या रेखा है, इस पर कोई संख्या शो करनी है तो हम यहाँ पर एक बिंदु फिक्स करते हैं, उसे 0 मानते हैं और यहाँ पर 1 2 3 लिखते हैं, यहाँ पर -1 -2 -3। यानी कि किसी संख्या को हमें अगर उसकी स्थिति निर्धारित करनी है तो हम किसका सहारा लेते हैं? संख्या रेखा का। किसी संख्या की स्थिति निर्धारित करने के लिए किसका सहारा? संख्या रेखा का। अगर बच्चों यहाँ पर ये केवल लंबाई चौड़ाई ही हो सकती है, एक ही आयाम होता है, मगर अगर हमें 2 आयाम देखने हो, 2 आयाम का मतलब जिसमें लंबाई भी आ जाए चौड़ाई भी आ जाए, जैसे ये बोर्ड है, इसमें लंबाई भी है इसमें चौड़ाई भी है, और मान लो मैं यहाँ पर इस बिंदु की स्थिति ज्ञात करना चाहता हूँ तो मुझे लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए कि ये इतनी लंबाई पर है और इतनी ऊंचाई पर है। तो ऐसे बिंदु को शो करने के लिए बच्चों कार्तीय तल की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों कार्तीय तल में एक ये लाइन होती है क्षैतिज रेखा और एक हम ऊर्ध्वाधर रेखा ये ले लेते हैं। तो इस क्षैतिज रेखा को हम x, यहाँ पर -x, इसे y और इसे -y। वो कहता है इन दोनों रेखाओं से, यानी कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, ये है बच्चों क्षैतिज रेखा और ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। इन दोनों रेखाओं से बनने वाले भाग, प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो बच्चों यहाँ पर कितने भाग बन गए? देखिए एक तो ये, इसने 4 हिस्सों में इसे डिवाइड कर दिया इन 2 रेखाओं ने, 1 2 3 4। तो ये 4 भाग हो गए इसके। तो इस भाग को कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं बच्चों? चतुर्थांश। फर्स्ट, ये नाम क्यों दिया बच्चों? चतुर्थांश का मतलब है हमने जब इसे 4 भागों में तोड़ दिया तो चौथा अंश बोलते हैं इसे, चौथा अंश। और चौथे अंश को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ये पहला हो गया, इसका नाम चतुर्थांश। दूसरा हो गया, इसका चतुर्थांश तीसरा हो गया, और ये चतुर्थांश चौथा हो गया बच्चों। तो ऐसे इसने 4 भागों में इसे बांट दिया, 4। तो इन भागों के नाम चतुर्थांश, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बच्चों यहां पर ये ध्यान रखने की बात है, यहां पर इसमें x पॉजिटिव होता है और यहां पर y की वैल्यू 1 2 3 4, यहां पर -1 -2 -3। अगर यहां पर कोई बिंदु आएगा बच्चों तो उसका मान कैसे होगा कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किसी चतुर्थांश में जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं तो उसका नाम बताइए। तो वह पहला भाग। बच्चों अगर यहाँ पर कोई बिंदु आ जाए तो यहाँ पर x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, y पॉजिटिव। और बच्चों किसी निर्देशांक को बताने के लिए पहले x फिर y लिखना होता है, और ये आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि ABCD में पहले x आता है फिर y आता है। आप कभी भी y पहले नहीं लिखोगे, पहले क्या लिखोगे? x। यहाँ पर अगर कोई बिंदु यहाँ पर आता है बच्चों ये, तो इसमें x नेगेटिव है y भी नेगेटिव है। तो जब दोनों नेगेटिव है तो उस चतुर्थांश का, वो किस चतुर्थांश में होगा? चतुर्थांश 3 में। जब दोनों पॉजिटिव है तो वो किस में है? चतुर्थांश फर्स्ट में। अब बच्चों चतुर्थांश 4 में कोई बिंदु यहाँ पर है तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो यहाँ पर x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ऐसे चतुर्थांश को हम
ये किस चतुर्थांश में होगा? ये चौथे चतुर्थांश में होगा बच्चों। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।